नमस्कार दोस्तों। पहले आए डेटाबेस, फिर आया डेटा वेयर हाउस और अब आ चुका है डेटा लेक। डेटा लेक एक बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसने डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा स्टोरेज और डेटा एनालिसिस को रीडिफाइन किया है। तो आज हम समझेंगे कि डेटा लेक एग्जैक्टली होता क्या है, एक बहुत ही सरल और आसान भाषा में। फिर एक बार कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ज्ञान अभी बाकी है। तो दोस्तों, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ गुड सपोर्ट। आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हो रहा हूँ और मुझे और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाऊँ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना यारो, बहुत हेल्प होती है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने कमेंट्स देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे टॉपिक को समझने की। बहुत बड़ा और वास्ट टॉपिक है, मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा समराइज वे में एक समझाने की कोशिश की है, बट देखते हैं आपको भी मैसेज पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है। डेटा वेयर हाउस समझने के बाद ही हम डेटा लेक समझ सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं डेटा वेयर हाउस। डेटाबेस मैं नहीं समझाऊंगा, मुझे पता है कि आप सबको डेटाबेस पता ही है क्या होता है। डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन होती है वो एक डेटाबेस के ऊपर ही रन होती है और उस पर सारा डेटा स्टोर होता है। बट पहले हम समझते हैं डेटा वेयर हाउस क्या होता है। तो दोस्तों, डेटा वेयर हाउस एक सेंट्रल लोकेशन होता है जहाँ की सारा डेटा किसी भी एक कंपनी का, किसी भी एक एंटरप्राइज का आके स्टोर होता है। और इस डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज जब भी आप किसी डेटा को स्टोर करते हैं एक डेटा वेयर हाउस में, तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस लिए इस डेटा की ज़रूरत है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट एक बहुत ही बड़ा रिटेल आउटलेट है यूएस का, और मान लीजिए उन्हें एक नीड है ये समझने की कि लास्ट 6 मंथ्स में उनके स्टोर से कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिके और उनको किन ग्राहकों ने, कस्टमर्स ने खरीदा, और वो सारे कस्टमर्स किस यूएस के रीजन से बिलोंग करते हैं। अब ये जो सारा डेटा है ये अलग अलग सोर्स सिस्टम्स में जाके स्टोर होता है। और क्योंकि आप जब भी किसी स्टोर में जाते हैं, या मान लीजिए आप वॉलमार्ट नहीं, आप एक अपने स्टोर की बात करते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, जब आप पॉइंट ऑफ सेल्स पे जाते हैं, पीओएस जिसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स वो जगह होती है दोस्तों जहाँ पे आप सारा सामान लेने के बाद अपनी ट्रॉली लगाते हैं और अपना कार्ड स्वाइप करते हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका डेटा सिस्टम में रिकॉर्ड होता है और अलग अलग ऑपरेशनल सिस्टम्स में, ट्रांजैक्शनल सिस्टम में जाके फ्लो होके स्टोर होता है। मगर अगर आपको एनालिसिस करनी है सारे डेटा को मर्ज करके एक जगह रख के और स्टोर करने की, तो फिर आप उसे पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं सारे सिस्टम से। तो हो सकता है कि आपका डेटा जो है वो सेल्स के किसी एक सिस्टम में स्टोर होता हो, एचआर सिस्टम में होता हो, इन्वेंट्री के सिस्टम में होता हो, कहीं पर भी हो सकता है आपका ये डेटा स्टोर। और इस सारे डेटा को कलेक्ट करके हमें फिर उसे पास ऑन करना पड़ता है। ईटीएल, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। इसके थ्रू हम ये सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, और फिर उसे हम स्टोर करते हैं एक डेटा वेयर हाउस में। जब वो एक बार डेटा वेयर हाउस में आ जाता है, उसके बाद जितना भी बिजनेस एनालिसिस है, जितनी भी बिजनेस रिपोर्टिंग है, वो उस डेटा के ऊपर होती है। तो बेसिकली डेटा वेयर हाउस की फिलॉसफी एक सिंपल फिलॉसफी है, थिंक फर्स्ट, लोड लेटर। इसका मतलब है पहले सोचिए कि आपको क्या चाहिए। एक बार जब आपका माइंड क्लियर है कि आपको ये डेटा और ये एनालिसिस करनी है, उसके हिसाब से फिर आप डेटा को ढूंढते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, और उसे प्रोसेस करके आप डेटा वेयर हाउस में लोड करते हैं। तो डेटा वेयर हाउस 1980s में आया था, बहुत ही कॉमन है आज के डेट में। और आज की डेट में जब भी आप बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस की बात करेंगे तो आप डेटा वेयर हाउस, मोस्टली डेटा वेयर हाउस की ही बात कर रहे होंगे। और डेटा वेयर हाउस ज़्यादातर रिलेशनल होता है नेचर में। आप जितने भी डेटा सेट को ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, और नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी के द्वारा आप इसे एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये डेटा वेयर हाउस का एक बहुत ही समराइज्ड एक्सप्लेनेशन है। मगर अब हुआ क्या है दोस्तों, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है और टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी ग्रो हो रही है कि जो डेटा वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है। आजकल हर सिस्टम, हर छोटी मशीन, हर छोटा सेंसर डेटा जनरेट कर रहा है। और ये सारा डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें मशीन लॉग्स हैं, सेंसर डेटा है, बहुत कुछ है। और ये सारा डेटा जो है यूजफुल है बिजनेस के लिए। आज बिजनेस को बहुत सारे डेटा की ज़रूरत है, बिकॉज उनकी जो एनालिसिस है वो सिर्फ अपने स्टैंडर्ड ऑपरेशनल सिस्टम्स पे वो बेस नहीं करना चाहते। मगर ये सारे डेटा को स्टोर करना, इसे प्रोसेस करना एक समय पे इम्पॉसिबल था, बट आज पॉसिबल है, बिकॉज आज आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग है।
हमने क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग एक सीरीज बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो उसे ज़रूर देखें। उस पर भी हमने ऐसे ही बेसिक तरीकों को समझाया है, क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत ही आम भाषा में समझाया है। तो दोस्तों, ये सारे डेटा को कलेक्ट करना और इसे स्टोर करना और इसे प्रोसेस करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है व्हेन यू डिस्कस डेटा वेयर हाउस। बिकॉज डेटा वेयर हाउस कहता है कि मुझे पहले स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए, दूसरा मुझे पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। मगर अगर आप डेटा लेक को अब इस पूरे पैराडाइम में लाएं तो डेटा लेक की फिलॉसफी बिल्कुल इससे अपोजिट है। डेटा लेक कहता है लोड फर्स्ट थिंक लेटर। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, पहले लोड कर लो सारा डेटा, जो भी तुम्हें मिल रहा है सारा इकट्ठा कर लो एक जगह पे, और उसके बाद सोचो कि उस डेटा को हम किन किन तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इंजीनियरिंग अपनी भोपाल से की है। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि एक सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया को बिलोंग करता है। इट्स अ स्टेट इन इंडिया और दैट इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ लेक्स। तो हम आज फिर से डेटा लेक को एक लेक से कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों, एक जो लेक होती है, उस लेक में जो पानी होता है वो पानी अलग अलग सोर्स सिस्टम से आता है। मतलब पानी बारिश का भी हो सकता है, रेन वाटर हो सकता है, पानी रिवर्स के थ्रू भी लेक में इकट्ठा हो सकता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज से भी हो सकता है, सीवर्स से भी हो सकता है। तो ऐसे मल्टीपल सोर्स सिस्टम से एक लेक बनती है और उस लेक में हर किस्म का डेटा आके स्टोर हो जाता है अपने रॉ फॉर्मेट में। रॉ फॉर्मेट का मतलब है बिल्कुल रॉ नेचुरल फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसी तरीके से डेटा लेक क्या कहता है कि जिस तरीके का भी डेटा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, लॉग्स हैं, जितना भी कुछ है, पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, जो कुछ भी है, आप लाके मेरे को दे दो, मेरे पास स्टोर कर दो। तो दैट्स व्हाई डेटा लेक इज काइंड ऑफ अ सेंट्रल रिजर्वॉयर, जहां पे आप सारा डेटा लाके स्टोर करते हो विदाउट एनी एनालिसिस बिफोर लोडिंग द डेटा। एक बार डेटा आपके पास डेटा लेक में आ जाता है, फिर आप उसे मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। आप जैसे लेक का जो पानी है वो इरिगेशन में यूज हो सकता है, लेक का जो पानी है वो ड्रिंकिंग के लिए यूज हो सकता है, लेक का जो पानी है वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज यूज कर सकती हैं अपनी प्रोसेसिंग में। तो इसी तरीके से डेटा लेक भी कहता है कि आप पूरा डेटा एक बार जब मेरे पास आ गया, डेटा लेक में स्टोर हो गया, उसके बाद आप इसे आगे फर्दर प्रोसेस करके अपने अपने यूज केसेस और अपने अपने नीड्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेटा लेक का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के अराउंड पूरा बिल्ट हुआ है, क्योंकि आज हमारे पास इतनी प्रोसेसिंग पावर है कि हम हर किस्म के डेटा को अकोमोडेट कर सकते हैं और अकोमोडेट करके हम इसे मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेटा लेक को अच्छे से समझने के लिए इसे हम कंपेयर करते हैं डेटा वेयर हाउस के साथ। हमने दोनों को सुना, दोनों को समझा, हमें एक आइडिया आ चुका है कि दोनों किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर डेटा लेक एक लेक है तो आप समझ सकते हैं कि डेटा वेयर हाउस जो है वो एक तरीके से एक वाटर टैंक है एक किसी घर का, जो कि घर के टेरेस पे स्टेशनड है। ऐसा मान के चलिए। अब जो डेटा लेक है, आपको मैंने बताया लेक किसी भी तरीके से यूज हो सकता है, बट एक जो वाटर टैंक है दैट इज सोनली फॉर द पर्पस ऑफ वाटर यूसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। उस पर्टिकुलर घर में जो भी पानी से जुड़ी हुई नीड्स हैं उसको वो वाटर टैंक यूज करता है, उसके लिए यूज होता है। तो आप बिल्कुल क्लियरली डिफरेंस समझ सकते हैं कि एक जो डेटा वेयर हाउस है उसका पर्पस ही अलग है। उसका पर्पस है कि इस घर को जितनी भी पानी की जरूरत है वो मेरे थ्रू जाएगा। अगर मुझे सबसे पहले डिफाइन कर लिया मैंने कि मुझे पानी की जरूरत है मेरे घर में, तभी मैंने वो वाटर टैंक को फिट किया अपने टेरेस पे। तो डेटा वेयर हाउस बहुत ही क्लियर वे में डिजाइन किया जाता है और इसमें ज्यादातर स्ट्रक्चर डेटा ही यूज होता है। और जबकि डेटा लेक, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई पहले से डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है आपको कि आपको डेटा क्यों चाहिए। आप जाके पहले लेक में उसे रख लीजिए और आगे आपको जिस भी तरीके से उसे यूज करना है आप यूज करिए। तो दोस्तों, डेटा लेक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है फॉर एडवांस डेटा एनालिटिक्स। एडवांस डेटा एनालिटिक्स बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके पास एक इतना बढ़िया जब डेटा होता है, इतने वैरायटी ऑफ डेटा होता है, इसे आप प्रोसेस कर सकते हैं। और इसके लिए डेटा साइंटिस्ट आए हैं। जो डेटा साइंटिस्ट है उनके लिए डेटा लेक एक परफेक्ट प्लेग्राउंड है टू प्ले अराउंड विद डेटा एंड कम विद देयर ओन एनालिटिक्स। तो दोस्तों, ये दोनों ही अलग हैं एक तरीके से, बट दोनों आपस में भी साथ में मिलके काम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों, जो कि कई लोग मेरे से डिस्कस करते हैं, तो बात करते हैं तो कि हम क्या डेटा लेक ही यूज करें या डेटा वेयर हाउस यूज करें। दोस्तों, ये कोई एक आंसर नहीं है कि क्या डेटा लेक या डेटा, दोनों साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं और करना चाहिए।
बिकॉज आप ये नहीं कर सकते, डेटा लेक आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता और डेटा वेयर हाउस भी आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता है। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि पहले आप अपना एक डेटा लेक बनाएं और उस डेटा लेक से फिर आप मल्टीपल डेटा वेयर हाउसेज या डेटा मार्ट्स डिराइव कर सकते हैं जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स को केटर करे। इसको अगर मैं अपने एग्जाम्पल से जोड़ूं तो क्या आप एक लेक का पानी है, क्या उसे आप अपने घर तक नहीं पहुंचा सकते? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। अगर आप एक प्यूरीफायर या एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म रखें और झील का जो पानी है, जो लेक का पानी है, उसे आप लेके अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक डेटा लेक से एक डेटा वेयर हाउस डिराइव हो सकता है और फर्दर यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों दोनों साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। डेटा लेक अभी इमर्जिंग है, बहुत सारे इसके अच्छे फायदे भी हैं, बट एक डाउनसाइड भी आ सकता है और वो डाउनसाइड जानना भी हमें जरूरी है। देखिए दोस्तों, डेटा लेक एक कॉन्सेप्ट आया है बिकॉज हम कई बार क्या होता था कि जो डेटा वेयर हाउस हम डिजाइन करते थे, जब हम वो पूरा डिजाइन करते थे तो वो एजाइल नहीं होता था, वो काफी रिजिड हो जाता था। और कई बार ऐसा होता था कि हमें साल भर बाद जब हम पूरा डेटा वेयर हाउस बना के तैयार करते थे तब पता चलता था कि जो बिजनेस की नीड थी वो तो फुलफिल हुई नहीं। जितने सिस्टम से डेटा लेना था वो डेटा कैपेबल नहीं था उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए। इसलिए डेटा लेक एक एजाइल तरीके से काम करता है और वो सारा डेटा अपने पास रखता है ताकि आपको कभी भी किसी भी तरीके की डेटा की यूज करना है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान है, मगर जो एक बेसिक नुकसान डेटा लेक का हो सकता है वो है अगर आप प्रॉपर मेटा डेटा मैनेजमेंट ना करें तो। मेटा डेटा मैनेजमेंट एक, अगर मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके डेटा लेक में डेटा क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है और वो किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। डेटा डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, डेटा बार बार गलत तरीके से लोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो डेटा लेक है वो बहुत ही जल्दी डेटा स्वैम्प भी बन सकता है, दलदल भी बन सकता है अगर आपने अपने मेटा डेटा को मैनेज नहीं किया। अगर आपको यही नहीं पता कि आपके लेक में, आपके डेटा लेक में डेटा पड़ा क्या है और आप डंप किए जा रहे हैं, तो इट विल वेरी क्विकली बिकम अ डंपिंग ग्राउंड। सो देयर हैज टू बी वेरी क्लियर डेटा गवर्नेंस। डेटा गवर्नेंस का मतलब है आप क्या ला रहे हैं और वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं, इस पे एक बहुत स्ट्रिक्ट गवर्नेंस होनी चाहिए, सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आए होंगे। डेटा लेक नया है, मगर आज की डेट में अगर आप बात करें क्लाउड प्रोवाइडर्स की तो गूगल डेटा लेक प्रोवाइड होता है। बिग क्वेरी एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो कि यूज हो रहा है गूगल डेटा लेक इम्प्लीमेंटेशन में। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, अमेजन वेब सर्विस है, इनके भी डेटाबेसेस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं डेटा लेक इम्प्लीमेंटेशन। तो डेटा लेक एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही वाइड है, मगर मैंने कोशिश की है कि आपको इसको बहुत ही एक आम भाषा में समझाऊं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या प्रेफर करेंगे, एक डेटा वेयर हाउस या एक डेटा लेक या फिर दोनों? क्योंकि सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं, तो जरूर मुझे बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से जरूर पता चला होगा कि डेटा लेक क्या है। तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं हर वीडियो पे और आप जितनी बार मुझे इस तरीके से एनकरेज करेंगे मैं और भी वीडियो बनाता जाऊंगा। तो दोस्तों जरूर 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 प्लीज सब्सक्राइब करना यारो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।